और इनके निवारण के बारे में। दोस्तों ये प्रकाश का सबसे इम्पोर्टेंट हेडलाइंस है, दृष्टि दोष क्या है और इनका निवारण कैसे किया जाता है। इस वीडियो लेक्चर में इसी के बारे में हम लोग एक एक करके जिक्र करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये दृष्टि दोष क्या है और इनका निवारण कैसे किया जाता है। यहाँ कहा जाता है जब आंखों की समंजन क्षमता, दोस्तों हमने कहा जब आंखों की समंजन क्षमता यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन क्षीण हो जाती है तब स्पष्ट दिखाई नहीं देता और दृष्टि धुंधली हो जाती है, इसे ही आंख का दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ पर हमने कहा जब आंखों की सामंजन क्षमता, आंखों की सामंजन क्षमता का मतलब यह होता है कि हमारे आंख आइस के अंदर जो पावर होती है देखने के लिए, उसकी क्षमता जब कमजोर हो जाती है यानी क्षीण हो जाती है तब कोई वस्तु जब हम लोग देखते हैं तो उस समय वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती और वह धुंधली दिखाई देने लगती, इसे ही आंख का दृष्टि दोष कहते हैं। राइट। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या पॉइंट कहता है, यहाँ पर कहता है लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक, यानी लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसे समायोजित करने की जो क्षमता होती है, पावर होती है, वो समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक, अब यहाँ पर अगला पॉइंट क्या कहता है, आंख का प्रतिबिंब रेटिना के आगे और पीछे बनता है तब वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ये समझना है कि कहता है आंख का प्रतिबिंब रेटिना के आगे और पीछे बनता है। दोस्तों जो रेटिना होती है अगर उसके आगे या पीछे, आप फिगर में देख लीजिएगा, आगे या पीछे प्रतिबिंब बन जाए, हमने कहा दोस्तों आगे या पीछे प्रतिबिंब बन जाए, अगर रेटिना पे न बने आगे या पीछे बने तब वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं दृष्टि दोष, इनका निवारण, जब कोई चीज वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती तो उसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं और तब होता है जब आंख का प्रतिबिंब रेटिना पे न बनकर आगे पीछे बनता है। ठीक, अब हम लोग दृष्टि दोष के प्रकार के बारे में सीखेंगे। दृष्टि दोष के प्रकार, दृष्टि दोष निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता, वर्णांधता। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों फैक्टर है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग जानते हैं निकट दृष्टि दोष है क्या और किस प्रकार के दोष उत्पन्न हो तो उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। राइट। बात करें दोस्तों यदि निकट दृष्टि दोष के बारे में तो ये कहता है आंख का वह दोष जिसमें आंख पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाती है परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती, तो ऐसे दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है आंख का वह दोष जिसमें आंख पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख पाती है। जरा ध्यान दीजिएगा, आंख का वह दोष जिसमें आंख पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख पाती है परंतु एक निश्चित दूरी से आगे, यानी स्पष्ट की वस्तु तो दिखाई देती है, एक निश्चित दूरी के आगे की जो वस्तुएं होती है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसी को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दोस्तों अब ये जरा समझिए, इसमें कहा जा रहा है आंख की वस्तु तो यानी जो आंख होती है अस्पष्ट की वस्तु जो आपके नजदीक होगी वो तो सही दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अगर समीप की वस्तु सही दिखाई दे दिया, दूर की वस्तु सही नहीं दिखाई दिया, तो इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। यानी निकट का तो सही है बट दूर का दिखाई नहीं दे रहा है इसके सापेक्ष, तो ऐसे दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष। अब इसे हम लोग याद कैसे करेंगे, मान लीजिए आया निकट दृष्टि दोष तो हम यही इसमें एक जस्ट अपोजिट इसे लिखना होगा। निकट दृष्टि दोष यदि कहता है दोस्तों तो आपको ये दर्शाना है कि निकट की वस्तु तो हमें सही दिखाई देगी बट दूर की वस्तु हमें सही नहीं दिखाई देती, इसलिए इसी दोष को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। यहाँ ऐसा लग रहा है निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तु सही नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु सही दिखाई देती है, पर दोस्तों इसका अपोजिट आपको डिफिनेशन लिखना है। निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी बट दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। अब इसके जरा निवारण के बारे में हम लोग सीखते हैं। आखिर में निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल है। इसका निवारण दोस्तों निकट दृष्टि दोष के निवारण है तो चश्मे द्वारा एक उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी दोस्तों एक उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, तो ये ध्यान में रखना है
अगर पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं दूर दृष्टि दोष के बारे में। अभी हम लोग जान पाए निकट दृष्टि दोष, अब हम लोग सीखते हैं दूर दृष्टि दोष। तो ये दूर दृष्टि स्टूडेंट क्या होता है, इसके बारे में जरा हम लोग जानते हैं। आंख का वह दोष जिसमें आंख को दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ध्यान दीजिए, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, दूर दृष्टि दोष ऐसा लग रहा है नजदीक की वस्तु सही दिखाई देगी, दूर की वस्तु सही नहीं दिखाई देगी, लेकिन दोस्तों जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु सही दिखाई देगी और नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। अब देखिए यही डिफिनेशन आएगा। आंख का वह दोष जिसमें आंख को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ध्यान दीजिए, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे दोष को हम लोग दूर दृष्टि दोष। अगर दोस्तों दूर दृष्टि दोष आता है तो यही लिखना है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, निकट की वस्तु नहीं सही दिखाई देगी। अगर निकट दृष्टि दोष आता है, निकट की वस्तु सही दिखाई देती, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। ठीक, अब इसका निवारण हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट लिखता है, इसमें आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर न होकर दूर खिसक जाता है। यानी कि जो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर न होकर दूर खिसक जाते हैं, नजदीक की वस्तु सही नहीं दिखाई देगी, दूर की वस्तु सही दिखाई देगी। वैसे हम लोग जानते हैं साधारण वस्तु देखने के लिए 25 सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों इसका निकारण क्या है, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो गई हो, जिसमें उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों अगर इसके निवारण की बात करें, बड़ा सिंपल इसका निवारण होता है। यहाँ पर देखिए निवारण में क्या कहता है, इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। दोस्तों निकट दृष्टि दोष में हम लोग किसका उपयोग कर रहे थे, अवतल, और इसमें उत्तल लेंस। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग दृष्टि दोष के बारे में सीख पाए। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।